नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन 6.7 पर। प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव का ऐसा राज जिसके बारे में ना ही आपने कभी सुना होगा, ना ही पढ़ा होगा, ना ही पढ़ोगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज किताबों में नहीं मिलती है, सिर्फ हमारे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे थोड़ी सी भी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना, घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर देना, क्योंकि हम कम से कम समय में आपका वीडियो में सारा बिल्कुल जो आपका दिमाग में है कि ये कैसा गलत है, इसको हम सही प्रूफ कर देते हैं। मिलते हैं, अब करते हैं स्टार्ट इसको। भगवान शिव का प्रिय त्योहार शिवरात्रि माना गया है, लेकिन आपको पता है कि आखिर शिवलिंग कौन है, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, शिवलिंग की पूजा क्यों करी जाती है, नहीं पता होगा। आज इस वीडियो में यही तो बताने वाले हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भगवान शिव जी का प्रिय त्योहार है मेरे प्यारे भाई और बहनों, शिवरात्रि नजदीक है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग को भी पूजा जाता है। देवों के देव महादेव शिव शंकर भगवान से जुड़ी जो सबसे खास बात है वो यह है कि केवल शिव ही है जिन्हें मूर्ति और निराकार लिंग दोनों रूपों में पूजा जाता है। आज हम आपको शिवलिंग से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बताएंगे। देश भर में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं और इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बारे में पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात है। शिव का अर्थ परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ सृजन। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक होता है। इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ कि शिव का प्रतीक। भगवान शिव को देव अति देव भी माना जाता है, जिसका मतलब है कोई रूप ना हो। भगवान शिव अनंत काल और सृजन के प्रतीक है। भगवान शिव प्रतीक है आत्मा के, जिसके विलय के बाद इंसान परम ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। शिवलिंग का महत्व बताते हैं आपको इस वीडियो में। शिवलिंग के संदर्भ में स्कंद पुराण में आकाश को भी लिंग स्वरूप माना गया है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई पृथ्वी का समस्त अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है कि धुरी है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी है, जिसका मतलब कि कोई अंत नहीं ही प्रारंभ। वायु पुराण के अनुसार पहले काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिला जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से सृजन होता है। इसलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है। ही निराकार रूप है। मूर्ति रूप में शिव की भगवान शंकर के रूप में पूजा की जाती है। शिवलिंग का इतिहास कई हजार वर्षों पुराना। आदिकाल से शिव के लिंग की पूजा प्रचलित है। सभी देव देवताओं में शिवलिंग ही एकमात्र भगवान है जिनके लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। इस संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार की कथा और मान्यता है। कहा जाता है समुद्र मंथन के समय विष समाप्त करने के लिए शिव ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया। शिव का कंठ विष पीकर नीले रंग का हो गया। वह नीलकंठ कहे जाने लगे, लेकिन विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो भी आज प्रचलित है। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। इसकी पूजा विधि विधान से की जाती है।
अब आपको बताएंगे ऐसे हुई है कि शिवलिंग की उत्पत्ति, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है। साथ साथ इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा मैं। चैनल पर लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद चल रहा था। उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया। तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मध्य बीच हुआ था। दोनों उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया। तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ था। दोनों उस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए। इस रहस्य के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मा देव ने 1000 वर्ष तक खोज की, फिर भी उन्हें उस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर उन्हें भी अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है और उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा उस विष्णु की आराधना से प्रसन्न, मतलब सब ओम निकल रहा था, विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान से प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को वरदान देकर भगवान शिव चले गए हो आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान से प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को वरदान देकर भगवान शिव चले गए हो और एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग मनाया गया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। तब से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा शुरुआत मानी जाती है। तो प्यारे साथियों और भाइयों और बहनों, आपको आज पता लग गया होगा शिवलिंग कौन है, शिव शंकर कौन है और शिवलिंग क्यों स्थापित हुआ। शिवलिंग की स्थापना होती ही सबसे पहले पूजा किसने की। आज हमने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है। मुझे पता है कि आप आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, इसलिए ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।